अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू मिनाहिल इरफा व्लॉग्स। तो जी हम भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आज मैंने रूम की डीप क्लीनिंग की थी और थोड़ी सी सेटिंग चेंज की थी, मतलब कि चारपाई यहाँ से उठा दी थी और जो है ना वो कमरा बिल्कुल क्लीन कर दिया था। एक्चुअली हमारे घर गेस्ट आ रहे थे। गेस्ट जो हैं वो मेरे फ़र्स्ट कज़न भी हैं और मेरे ब्रदर इन लॉ भी हैं, मेरे बहनोई हैं वो, और वो लाहौर से आ रहे थे। एक्चुअली ना वो इस्लामाबाद किसी काम से आ रहे थे और पहले भी उनका चक्कर लगता रहता है यहाँ पे। तो इस दफ़ा भी वो किसी सेमिनार पे आ रहे थे। तो मैंने आप ही से कहा कि भाई हमेशा आते हैं इस्लामाबाद और चले जाते हैं। तो G8 में उनको काम होता है, वहाँ पे ये ना वो जहाँ पे आते हैं वो। तो मैंने कहा इतना वो मतलब करीब आते हैं और चुपचाप चले जाते हैं वापस, हमारी तरफ मेरी तरफ तो कभी आए ही नहीं है ना। तो इस दफ़ा आप ही ने फिर उनको कहा तो वो फिर कह रहे थे कि मैं चक्कर लगाऊंगा। तो डिनर वो करके आ रहे थे, सरीना में था सेमिनार जहाँ पे वो आए थे, और डिनर वगैरह तो उन्होंने कर लिया था। तो बस उन्होंने आना था लेट नाइट, रात 10-11 बजे। तो मैंने सोचा कि मैं ना केक बना लेती हूँ, चॉकलेट केक। तो चाय के साथ सर्व कर दूँगी, साथ में शामी कबाब फ्राई कर लूँगी। तो ना ये हम कर देंगे, जब वो आएंगे ये सर्व करेंगे। तो ये बड़ा ही मज़ेदार सॉफ्ट सा चॉकलेट केक बन के तैयार हुआ था। तो ये इरादा था, लेकिन जब वो आए हैं तो वो कह रहे थे कि मैंने चाय का कप भी नहीं पीना मतलब कि ज़ाहिर है वहाँ पे माशाल्लाह से डिनर भी किया था उन्होंने और चाय शाय भी पी थी, तो चाय के लिए भी नहीं मान रहे थे। तो मैंने फिर चाय काफ़ी फोर्सफुली आधा कप चाय बनाई। मैंने कहा वैसे तो ना करें ना भाई, स्पेशल आपके लिए केक बनाया मैंने। कहते नाश्ते में खा लूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल गुंजाइश नहीं है। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो केक के अंदर इस दफ़ा मैंने ना बटर डाला था, उसकी वजह से और भी ज़्यादा सॉफ्ट बना था। होममेड बटर मैंने बनाया था, तो उसके साथ जो है ना ये केक बड़ा ही ज़बरदस्त बना था। तो रेसिपी भी नेक्स्ट आपके साथ रेसिपी भी इसकी शेयर करूँगी। एक्चुअली टाइम बहुत शॉर्ट था, उन्होंने तकरीबन 8 बजे कॉल की आने का बताया। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने रूम की क्लीनिंग की, तो साथ में जो है ना फिर केक भी बनाने के लिए रख दिया। तो यहाँ पे वो आ चुके थे और इतनी शदीद वाली बारिश हो रही थी ना इस टाइम पे, फुल जो है ना वो इस टाइम पे मौसम इस तरह का था, बारिश वाला। तो यहाँ पे जो है ना वो तकरीबन रात 10:30 बजे का टाइम था, जब वो 11:30 बजे का टाइम था। तो लेट हो गए थे वो थोड़ा, लेकिन जो है ना वो 11:30 बजे आए थे। तो हमने फिर गार्ड से कहा कि वो वाला गेट ओपन करें ताकि वो पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर सकें। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी होती है कि ऐसे हमारी तरफ जब कोई आए चक्कर लगाएं। तो मैं वही आप ही से कहती थी, मैं कहा आप ही आप आती नहीं है। पहले आप कह रही थी कि भाई का चक्कर लगता रहता है तो मैं आया करूँगी, तो जब से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ आप एक दफ़ा भी नहीं आई। तो आप ही कह रही थी कि मेरे बच्चों के जो है ना वो मैट्रिक के बोर्ड के पेपर हो रहे हैं, तो वो हो जाएँ तो फिर इंशाल्लाह चक्कर लगाएंगे। चलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? नूर माशाल्लाह आ जाए। फाइनल आने से मिल गया था घर। अरे अरे आ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। फाइनल आप देखते हैं मेरे व्लॉग्स? अहमद इन्हें अच्छे बनाता है। हाँ नूर जी अनरीडी अनरीडी फाइन पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे जी बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि हम जो है ना वो अक्सर ही लाहौर जाते हैं इनके घर में, काफ़ी ज़्यादा स्टे भी कर रहे होते हैं और आना जाना बहुत है। तो बच्चे जो है ना वो मेरे बहनोई को बड़े पापा कहते हैं, क्योंकि इनको सभी बड़े पापा कहते हैं, मतलब सारे बच्चे जो है ना वो कहते हैं। जो मेरी भांजी है ना दूसरे, उनकी ये तायाबू भी लगते हैं और खालू भी लगते हैं।
तो इस रिश्ते से वो जो है ना इनको बड़े पापा कहते हैं। उनकी देखा देखी मिनाहिल अरफा भी कह रही थी कि बड़े पापा हैं, और नूरुल भी इतनी क्यूट स्टाइल से कह रही थी। अच्छा, ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ पे जो है ना वो मैंने साग को डिफ्रोस्ट कर लिया था। रात को ही मैंने साग बाहर निकाल लिया था। मेरा इरादा था कि साग पराठे बनाऊँगी नाश्ते में ना, बस सिंपल सा नाश्ता ही बनाया जो घर में था वही। तो साथ में जिस दिन उन्होंने आना था उस दिन मैंने कढ़ी चावल बनाए हुए थे ना, तो बस यही चीज़ें मैंने गर्म कर ली। लेकिन उनको जो है ना ये देसी नाश्ता बहुत ही पसंद आया, और मैं बल्कि कह रही थी, मैंने कहा मीन भाई मैंने कुछ स्पेशल नहीं बनाया। कहते कोई बात नहीं, ये मेरा बहुत फेवरेट नाश्ता है। तो साग पराठा उनको काफ़ी अच्छा लगा था। और साथ में जो है ना जब मैंने उनको बताया कि ये साग मैंने खुद बनाया है, तो भाई को यकीन नहीं आया। भाई कहते मैं मतलब मुझे ना यकीन नहीं आ रहा कि बनाया है। लेकिन मैंने कहा भाई मैंने काटा भी खुद है, बनाया भी खुद है। तो वो एक्चुअली उनको इसलिए जो है वो लगता है थोड़ा सा, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटी थी। तो मैं कोई भी मतलब घर का कोई काम ऐसा करूँ तो मेरे सारे बहन भाई भी मुझे यही कह रहे होते हैं कि हम नहीं मानते कि तुम ये कर सकती हो। हमें यकीन नहीं आता कि तुमने ये, मैंने कहा मैंने पूरा घर संभाला हुआ है, और सारा जो है वो मैं खुद से अपना घर चला रही हूँ, मेंटेन कर रही हूँ। तो वक्त के साथ साथ इंसान जो है वो बदल ही जाता है, सब कुछ सीख ही जाता है। तो खैर यहाँ पे जो है ना वो देखिए आप, बहुत ही हसीन वाला मौसम हो रहा था। लिटरली मेरा दिल कर रहा था बस इधर ही टेरेस में बैठ जाऊँ और मौसम एंजॉय करती रहूँ। एक तो शदीद वाली ठंड, और सेकंड वन जो है ना वो हसीन तरीन मौसम था। और फैसलाबाद में तो प्रॉपर ज़ाला भरी हुई है, लाहौर में भी उस दिन। तो यहाँ पे ये जा रहे थे ना मेरे हस्बैंड और अमीन भाई, जो वो नमाज़ पढ़ने जा रहे थे। और मेरा दिल करा था कि मैं भी बस बाहर निकल जाऊँ और वॉक पे चली जाऊँ, इतना खूबसूरत मौसम था। और मरी में ना स्नो फॉलिंग बहुत हो रही थी, उसकी वजह से यहाँ पे भी जो है ना वो सर्द हवाएं चल रही थी। लेकिन ज़ालाबारी तो यहाँ पे नहीं हुई, वैसे जो है ना वो यख हवाएं चल रही थी। तो स्नो फॉलिंग तो खैर हमने काफ़ी दफ़ा देखी है, जब हम लोग मरी में रहते होते थे तो अक्सर ही वहाँ पे जो है ना वो सर्दियों में स्नो फॉलिंग हो जाती थी। लेकिन स्नो फॉलिंग जो है ना वो हम सिर्फ आप कह सकते हैं कि 2 या 3 दिन के लिए इंजॉय करते हैं बस। अगर उस मौसम में रहना पड़े ना तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। हमने ये सारी प्रॉब्लम्स फेस की हुई हैं। इतनी स्नो पड़ती थी कि मतलब ज़िंदगी जो है ना वो से एक तरह से बिल्कुल हम घरों में कैद हो जाते थे। अक्सर पानी भी नहीं आ रहा होता था, जो पानी की लाइंस होती थी ना उनमें बर्फ़ जम जाती थी, तो पानी का भी कोई सिस्टम नहीं था। बच्चे उन दिनों में स्कूल जाते थे, तो कभी कभी उनका भी पेपर कैंसिल हो जाता था स्नो फॉलिंग की वजह से। तो वही मैं कह रही थी कि मुस्तकिल स्नो फॉलिंग में रहना या इन इलाकों में रहना जो है ना वो मुश्किल है। वैसे अगर हम घूमने फिरने जा रहे हैं, इंजॉय करने जा रहे हैं और सारी सहूलतों के साथ वहाँ पे रह रहे हैं तो फिर ठीक है। लेकिन परमानेंट वहाँ का वेदर जो है ना वो थोड़ा सा सर्दियों में स्पेशली आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन जहाँ वहाँ के जो लोग थे मतलब उधर के रहने वाले, उन्होंने तो अपने घरों में फुल अंगीठी सिस्टम और ये सारे सिस्टम किया होता है, उनको इतना मुश्किल नहीं लगता। तो हम जैसों के लिए फिर वहाँ पे रहना मुश्किल हो गया था। और मुझे पर्सनली ऐसा मौसम बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। कभी कभी उदासी भी होने लग जाती है, लेकिन मुझे क्या अच्छा लगता है। अच्छा, आज सैटरडे भी था तो हफ्ता बाज़ार लगा ही नहीं, तो मेरे पास पहले से थोड़ा सा लहसुन अदरक पड़ा था। मैंने कहा चलो मैं इसी का जो है ना वो पेस्ट बना के रख लेती हूँ। वैसे क्योंकि आज सैटरडे था, मेरे काफ़ी प्लान्स थे कि आज जो है वो सब्ज़ियाँ वगैरह कुछ फ्रीज़ करनी थी। लेकिन ये है कि बारिश की वजह से बाज़ार ही नहीं लगा, तो हमने जो है ना फिर कुछ भी नहीं किया, सारा दिन कुकिंग भी नहीं की। क्योंकि जो मेरे भाई हैं उन्होंने भी शाम को दोबारा वापस चले जाना था, और उनका डिनर फिर आज दोबारा उनका डिनर उधर ही था। तो नाश्ता हम लोगों ने लेट ही किया था 11-12 बजे, तो उन्होंने मना कर दिया कि कुछ भी ना बनाना, हमने जो है ना मैंने उधर चले जाना है वापस। तो इसलिए हमने भी घर में मैंने कुछ कुकिंग नहीं की। तो बस यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख लिया। शाम का टाइम था, मैंने कहा मौसम बड़ा हसीन हो रहा है तो थोड़े से फ्राइज़ बना लेती हूँ, साथ में ये बेसन वाले पकोड़े बना लिए, मिंट सॉस रेडी कर ली, साथ में गर्मा गर्म चाय बना ली, और थोड़े से जो मेरे पास शामी कबाब पड़े थे उनके सैंडविचेस बना लिए। तो बस इस तरह से हमने ये मौसम इंजॉय भी कर लिया। और साथ में बस इस टाइम पे जो है ना वो मेरे जो भाई थे वो कह रहे थे, दोनों ही कह रहे थे कि अभी मैंने वापस जाना है। तो हमने जो है ना इस तरह से काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड किया।
वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और अब तो इंशाल्लाह रमज़ान के बहुत ही मज़े मज़े के व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह। कोशिश तो यही होगी कि सहरी और अफ्तारी की रूटीन आपके साथ शेयर करूँ। बाकी देखिए लेट्स सी क्या होता है। तो दुआ में याद रखिएगा अपना, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।